शनिवार को किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूड़ी कुरुक्षेत्र पहुंचे। उमरी कस्बे में मोहाली और पंचकुला से किसान जत्थे के साथ पहुंचे। चंदूड़ी ने मीडिया से बातचीत की, कहा कि संसद कुछ बारे में फैसला रविवार को होगा। किसान नेता गुणी प्रकाश को कबाड़ बताते हुए चंदूड़ी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार जान ले या मान ले कि किसान सोए नहीं हैं और लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। से देवा के पास और हरियाणा में किसान मनमानी पर उतारू हैं और इसी कड़ी में शनिवार को करनाल में किसानों ने सीएम मनोहर लाल के कार्यक्रम से पहले बवाल काटा। सीएम को जिला कार्यकारिणी की मीटिंग में हिस्सा लेना था, लेकिन उससे पहले ही किसानों ने कार्यक्रम स्थल से बीजेपी के झंडों को उतार दिया और वहां तिरंगा झंडा लगा दिया। इसके बाद पुलिस ने 2 किसानों को हिरासत में लिया। इस बात की जानकारी मिलते ही काफी भारी संख्या में किसान पहुंच गए और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। किसानों का बढ़ता विरोध देख पुलिस ने हिरासत में लिए किसानों को छोड़ दिया। भाई ऐसे है, यहाँ पर कोई प्रोग्राम था बीजेपी का, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। एक चंडीगढ़ और मोहाली पंचकुला का बहुत बड़ा काफिला रहा, उसके स्वागत में जीट रोड पे खड़े थे। हमारा निस्संग का प्रधान और 2 बंदे आए, उन्होंने यहाँ पर चौक पे ये बीजेपी के झंडे लगे देखे हैं और वो तो उनको उतार कर तिरंगा झंडा लगाने लगे और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। देखिए, हमारा जो काफिला है उन्होंने साहब की अध्यक्षता में मोहाली चंडीगढ़ से चल रहा, वो अम्बाड़ा पहुँच गया। हमारे को पता नहीं था, हम तो उनके स्वागत के लिए लेक पर इकट्ठे हो रहे थे अपने टोल पर, तो हमारे को मैसेज मिला भाई हमारे 2 आदमी गिरफ्तार कर लिए पुलिस ने, सिर्फ तिरंगा झंडा लगावा थे। अरे तिरंगा झंडा तो देश का है, ये तो एक पार्टी को होगा, तिरंगा तो बड़ा है ना उससे, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जब तक वो यहाँ नहीं आते हमारे बंदे, तब तक और कोई बात नहीं करेंगे हम। फर्क कहे जाने वाले बीके चौक पर बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और व्यापार मंडल के लोगों ने किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूड़ी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। दरअसल बीते दिनों गुरनाम सिंह चंदूड़ी ने सूरजकुंड इलाके में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बने खोरी गांव में हो रही तोड़फोड़ के विरोध में स्थानीय लोगों के समर्थन में खोरी गांव पहुंचे थे और उससे पहले ही पुलिस और खोरी गांव के लोगों में तनातनी हो गई थी, जिस पर खोरी गांव के लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस मौके पर पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूड़ी ने खोरी गांव में चल रही तोड़फोड़ और लोगों के समर्थन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पाकिस्तान में जन्म लेने वाला पाकिस्तानी तक कह दिया था। इस बात को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी और व्यापार मंडल के लोगों ने गुरनाम सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया। हम प्रधान सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं, वो आपसे भी, मीडिया से भी और सबसे, इसको किसने अधिकार दे दिया कि हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ आप शब्द कहे? ये होता कौन है? अकेला आके किसान की राजनीति झाड़ रहा है, झूठा किसान बन रहा है। किसने कह दिया ये किसान है? ये तो किसान है ही नहीं। ये तो मैं इसको वो शब्द नहीं कहना चाहता। खोरी गांव में सिर्फ इसको ही हमदर्दी है, क्या हम सबको हमदर्दी नहीं है? लेकिन हमारे शरीफ मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरीके से अभद्र भाषा को बोल रहा है। हम व्यापारी जगह जगह प्रदर्शन करेंगे और अगर इसने सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो रोज प्रदर्शन होगा। ये मामला ये है, ये खोरी गांव में आए थे अपनी राजनीति करने के लिए। अपनी राजनीति करनी है करो, हमें कोई उससे वो बुराई नहीं है। आप अपनी राजनीति कर सकते हो, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए दूसरे इंसान को नीचा करोगे, उसे नीचा दिखाओगे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे सीएम साहब इतने आदर्शवादी और शरीफ इंसान है, इसका मतलब कोई भी उनके ऊपर उंगली उठा देगा। और हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अधिकारियों संग एक बैठक की है। बैठक में नगर निगम के पार्षद और अधिकारियों के बीच में विकास कार्यों को लेकर चल रही तनातनी पर यह अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में नगर निगम के अधिकारी और तमाम पार्षद मौजूद रहे। सेक्टर 12 लघु सचिवालय में बैठक हुई। बैठक में सभी पार्षद बारी बारी से अपनी शिकायतों को रखा और अधिकारियों से भी जवाब तलब किया गया। एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर द्वेष भावना से कार्रवाई करने के आरोप लगाए। नीरज शर्मा ने
जवाहर कॉलोनी के आवास पर बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नहीं दिया। बीजेपी उनके घर पर बुलडोजर चलवा दे या जेल में डलवा दे, वो गरीब जनता की आवाज को यूं ही उठाते रहेंगे। आपको बता दें, नीरज शर्मा के आवास के बाहर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए आवास के आगे बनी 2 ईंटों की मुंडेर को अवैध बताते हुए तोड़ दिया था। मैं तो पहले कह रहा हूँ, सरकार को जांच तो करनी चाहिए थी। कोई हमें नोटिस देते, ऑर्डर देते, सरकार को लगता है कि ये मुंडेर गलत बनी हुई है, हर किसी के घर के बाहर बनी रहती है, नगर निगम एक हम जवाब देते और उसके बाद तोड़ देते। आज 24 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन आपको एकाएक याद आ गई। जब पंडित जी यहाँ बैठे थे नाली के ऊपर, भैया पुलिया तो ऐसे फरीदाबाद में कौन सी गली है जिस पुलिया पे नाली नहीं बनी हुई, और वो नाली सरकारी बना रही है। मैंने तो बनाई नहीं है पुलिया उसके ऊपर, नाली के ऊपर, फिर तो आप अपने घरों में कैसे घुसेंगे। और हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज शनिवार को अंबाला पहुंचे। उन्होंने छावनी में बन रहे फीफा अप्रूव्ड अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम के निर्माणाधीन कार्य का जायजा लिया। अनिल विज ने निर्माण कार्य में लेट लतीफी और कमियों को लेकर अधिकारियों पर सख्ती दिखाई। अनिल विज ने कहा कि अंबाला के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम और ऑल वेदर स्विमिंग पूल यहां बनकर तैयार हो रहा है। इससे पूरे हरियाणा और देश में अंबाला का नाम होगा। अंबाला छावनी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम और ऑल वेदर स्विमिंग पूल यहाँ बनकर तैयार हो रहा है। आज मैंने और डीसी साहब ने इसमें देखा है कि कौन कौन सी कमियाँ इसमें रह गई हैं और उनको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, और ये सारे हिंदुस्तान में अंबाले का नाम होगा, हरियाणा का नाम होगा। दूर दूर से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आया करेंगी। अंबाला छावनी में निजी स्कूल प्रबंधकों के फैसलों से परेशान बच्चों के अभिभावकों ने अपनी समस्याओं से सरकार को अवगत कराने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि स्कूल प्रबंधक वार्षिक चार्ज को ट्यूशन फीस में शामिल करके 12 किश्तों में वसूली के लिए दबाव बना रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बच्चों की फीस न देने के कारण क्लास से रिमूव कर दिया, जिसके बाद विरोध करने पर फिर ज्वाइन कराया गया। इनेलो प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार से अपील की है कि सरकारी स्कूलों को अपग्रेड और मॉडर्न बनाकर निजी स्कूलों जैसे तमाम सुविधाओं से संपन्न किया जाए, और ऐसा कानून बना देना चाहिए कि चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना अनिवार्य हो। फरीदाबाद की ग्राम पंचायत मुजेडी में गबन के मामले में निलंबित बीडीपीओ पूजा शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तेगांव के एसीपी ने इस मामले पर जल्द ही कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि बीडीपीओ पूजा शर्मा पर करीब 70 लाख रुपए गबन करने का आरोप है। एसीपी स्तर पर पूरे मामले की जांच हो रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।